Good morning, dearies. What all types of masalas? Yes, I am going to explain each and everything. Good morning, गुरदीप जी. आई होप आप लोगों ने बना लिया वो अचार. गुरदीप जी, आपको सब मिल गया? Friends, I love taking these sessions. The reason is same. कि let me explain you what I am teaching, what do you mean by that stuff, and then you all decide. I know you have faith in me, but I don't want blind faith of yours. है ना? इतना कॉन्फिडेंस के लिए ही थैंक यू. पहले आप समझिए तो सही कि मैं क्या सिखा रही हूँ. और नहीं भी लिया क्लास तो भी आपको ये नॉलेज बहुत काम आएगा. ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आप मेरा क्लास ही लो तो ही आपको मज़ा आएगा. चलिए फटाफट ज्वाइन हो जाइए. देखिए उस दिन का अचार जिन्होंने भी मिस किया है प्लीज़ एक बार लाइव देख लेना, डाल लेना अपना अचार. थैंक यू वीना जी. सो यस, अभी तो वो बहुत ब्रिलियंट चल रहा है. मनीषा जी कर दिया, वो पोस्ट ही नहीं हो रहा था. आज देखो आशीष ने उसी लिंक पे कर दिया रजत. तो जस्ट चेक. गुड मॉर्निंग डियर. और जो लोग आए हैं वो फटाफट शेयर करेंगे. Start sharing, dearies. हरे कृष्ण रजत. इसके बाद वो आलू भी तैयारी कर ली. नीलम जी 2 मिनट में दे रही हूँ. आप सिर्फ शेयर करना स्टार्ट करो. आपका तो ग्रुप बहुत बड़ा है तो आप शेयर करना स्टार्ट करो. और देखो आपके पास में सारी डिटेल्स बता रही हूँ मैं. गुड मॉर्निंग डियर. गुड मॉर्निंग ज्योति जी.
स्टार्ट शेयरिंग डियरीज. क्लास बहुत अच्छा है. जय श्री कृष्ण राजा. जास्मिन जी गुड मॉर्निंग. आई होप आपने मेरा मैसेज पढ़ा जास्मिन जी. मैंने भी अभी दोपहर में देखा आपका मैसेज. गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग. सो गाइस आप लोग इंटरेस्टेड तो हो तभी फटाफट फटाफट ज्वाइन कर रहे हो. ताई तुम्ही खूप छान काम करताय मंजूताई. तुमचं आणि नाविदाजीचं प्रेझेंटेशन वाव असतं. सो बस जो 2 मिनट एंड देन विल स्टार्ट अबाउट आवर सेशन. टिल देन इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस अचार यू कैन आस्क मी. लास्ट लाइव जो भी हुए हैं उसकी क्वेरी आप मुझे पूछ सकते हो. मैं ये देख रही थी इसकी स्किन सॉफ्ट हुई है कि नहीं. हेमा ताई आमले में भी बहुत बढ़िया ये आ रहे हैं फोटोज. मसाले का क्लास आ गया तो आंवले में भी फोटो आ रहा है. आंवला क्लास वालों को डिस्काउंट चाहिए ना. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. और अच्छा लग रहा है कि मतलब सबकी नस है ये मसाले, इसलिए फटाफट आप ज्वाइन कर रहे हो. जो ज्वाइन किए हो प्लीज़ इसको शेयर करो ताकि बहुत लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके. उनको समझे कि मसाले क्या होते हैं, इसका मार्केट कितना बड़ा है और आप अर्निंग सोर्स कैसा है इसमें. थैंक यू मैम. बहुत अच्छा क्वेरी है. इस क्वेरी को संभाल के रखना. अगर मेरे बस में होता तो इस डाउट के लिए ही मैं इसका सब पूछूंगा ना, मैं इस डाउट के लिए ही आपको प्राइस दे देती. बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ी सी शेयरिंग होने दीजिए, थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, लोग ज्वाइन होने दीजिए और फिर मैं आपका आंसर देती हूँ. थैंक यू. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग. रेणु जी कॉम्बो ऑफर अगले इसमें लाती हूँ ना. मसाला खुद एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए तो मैंने इसमें सीजनिंग्स मिक्स नहीं किया. मैं चाहती ही नहीं हूँ कि कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन हो और ये करो. आप इमेजिन करोगे ना, उससे आगे है ये क्लास. जैसे मैंने आंवला में मैं बार बार बोल रही थी कि कुछ अलग है, वैसे ही बाकी ऑफर में हम लोग हैं. गुड इवनिंग सर. ये क्लास और ये नॉलेज. रुक जाओ, लेट एवरीवन जॉइन. सो प्लीज स्टार्ट शेयरिंग डियरीज. तुम देखो बोल रहे थे ना ये है प्रगति, ये बोला उनको दो दिनों में अभी तक नहीं है. चरणप्रीत जी इस क्वेरी को प्लीज पकड़ के रखना, आगे मैं भूल भी जाऊं तो मुझे याद दिलाना. करूं मैं स्टार्ट? सो गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लीज. ये सेशन उसके लिए नहीं है कि आई हैव बॉट अ मसाला क्लास एंड यू हैव टू ज्वाइन. 100% नहीं. जैसे मैं बार बार कर रही थी कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दीज मसालास. ये मसाला क्या इतना ज़रूरी है कि हमको प्लीज़ आना ही चाहिए घर पे, हमको पता ही चलना चाहिए कि कैसे बनाते हैं.
वगैरह वगैरह वगैरह। इस बहुत बड़ा ये सेशन है, दो ठीक दिन है। करेंगे ये। मैं कोशिश करूंगी कि आज जितना बता सकूं उतना मैं आपको बताऊं, नहीं तो ये सेशन 2 डेज का रहेगा। जैसे आज मैं आई हूँ, आज हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे और कल करेंगे, ताकि आपके मन में जो डाउट्स है आप भी ओवर थिंक करना कि मैंने क्या क्या बोला। आप मेरी वीडियो को रात को सुनना, और फिर से है ना, मैंने जैसे आपको पिछली बार बोला था कि ये 2 दिन या 1 दिन जो भी मैं ले रही हूँ सेशन, आप इस वीडियो को किसी जानकार के पास लेके जाना और उनको बोलना कि इन मैडम ने ये बातें बोली हैं, तो क्या हम इस क्लास को ज्वाइन करें, क्या ये रिलेवेंट चीज़ें हैं, और फिर हम लोग इस क्लास के बारे में देखेंगे। तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं है ये क्लास देने की, कुछ नहीं। ग्रुप तो मैंने 100% बना लिया है, ग्रुप तो मैंने 100% बना लिया है, बट आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आशीष ने पिन भी किया है, बट आप ये पूरा सेशन सुनने के बाद डिसीजन लोगे कि आपको मेरे साथ मसाले सीखना है या नहीं सीखना है। लाइव मैं उसके लिए ही आती हूँ कि सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करूँ। सपोज आपने पहले सीखे हुए हैं, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया था, हमारी मम्मी बनाती थी, नानी और दादी बनाते थे, हमने देखा है कि ये गर्मी के दिन आए तो हम सबके घर में मसाले बनते हैं। फिर जब मैं सीख रही थी तब बुक्स थी, ठीक है, तो हमने बहुत सारा तल्लार दलाल पढ़ा हुआ है, हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं कि जहाँ पे मुझे पता चले, आई गेट अ नॉलेज अबाउट मेकिंग मसालास। तब आपका इंटेंशन और कुछ नहीं था। जब आप मसालास पढ़ रहे थे या आपने जब मसाला सीखा तो आपका इंटेंशन क्या था कि मैं वो जो पैकेट बाहर का लाती हूँ, बिकॉज अभी आया ना ये स्मॉल पैकिंग्स अभी आई, बट पहले क्या था कि बड़े मसाले मिलते थे और जब मैं लाऊंगी तो बहुत जल्दी बाहर के ख़राब हो जाते हैं या बाहर के क्या बोलते हैं ना, ख़त्म हो जाते, ठीक है। तो क्यों ना वही चीज़ मैं घर पे बनाऊं, और तब आपने और मैंने शुरू किया मसाला बनाना, ठीक है। तो ऐसे है कि आपने और मैंने बहुत बार सीखा हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है। हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, ऐसा जब हम क्लासेस ले रही है 21 साल से, तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने और आशीष ने इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सीखा, और वो भी सीखने का एक रीज़न था। आगे वो रीज़न बताती हूँ कि हमने उनके पास क्यों सीखा, और वही चीज़ मैं फिर सिखा रही हूँ। पर मैं ऑनलाइन ये मसाले का क्लास लाई नहीं थी, आप भी जानते हो मैं एक एक क्लास आराम से ला रही हूँ, ठीक है। तो इस बार मैं इसको ऑनलाइन लाई। अब थोड़ी सी बात करते हैं मसाले की। अभी तक मैंने आपके कोई कमेंट्स नहीं पढ़े, कोई डाउट्स नहीं देखा है, थोड़ी सी बात मसालों की स्टार्ट करते हैं। हुस्नरा जी पूरा बताती हूँ, पहले आप लोग देख लो, क्लास के पीछे मत लगो। क्या पता शायद आपको मसाला बनाना आता है तो आपको मेरे क्लास की ज़रूरत ही नहीं है। सो आप इतनी घाई गड़बड़ मत करिए क्लास की। आज सिर्फ वो कोशिश करिए कि आप जब सुन रहे हो, अगर आपके आई डोंट नो योर एज, बट अगर आपके भाई को भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, बिकॉज सोचिए इतना उपवास होते हुए भी आप यहाँ पे हो, ये हिम्मत ही लगती है। तो अगर आपके भाई को स्टार्ट करना है, आपके फ्रेंड को स्टार्ट करना है, किसी को भी घर में एक नया प्रोफेशन स्टार्ट करना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, बिकॉज आज भी बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना वो सिर्फ 50-55% है। आज भी आपके लिए 30-35% जगह मार्केट में खाली है जहाँ पे आप आपके मसाले ला सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को टेस्ट दे सकते हो, बिकॉज मसाले के बिना आपकी और मेरी ज़िंदगी अधूरी है, ठीक है। जैसे चरणप्रीत जी ने पूछा, मैं वही बोल रही हूँ, अगर ये क्वेरी मुझे आई होती तो मैं 100% बोलती थी कि मैं क्वेरी के लिए अगर आज प्राइस होता तो इनको देती थी, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्लास की फीस के बारे में। आप नहीं करोगे, आप मुझे कुछ भी नहीं पूछोगे, अभी आपके दिमाग में सिर्फ एक है कि इस बिज़नेस को अगर मैं करती हूँ तो क्या मुझे इसका नॉलेज है, या फिर अगर मैं मेरे घर के लिए अभी बनाने वाली हूँ गरम मसाला, काला मसाला, जो भी मैं बनाने वाली हूँ, तो क्या मुझे इस बारे में नॉलेज है कि ये चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं। इसलिए सेशन मैक्सिमम 2 दिन का होने वाला है। आप अगर मुझे बोलोगे तो मैं 10 दिन का भी लेक्चर दे सकती हूँ, इतना बढ़िया सेशन है, ठीक है। बट ये आज और कल में अपन इसको कंप्लीट करेंगे, अपन कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है आप सबको, ठीक है। अभी एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आपको ठीक है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एग्जांपल देती हूँ। आइए हम लोग बोर्ड पे आते हैं। तुम यहाँ लिखती ना तो यहाँ से हाँ, आराम से आराम से। ये पेड़ सब ये कर दो।
सब खुल गया। इतना मतलब मैं कर दूंगा। अरे शेक को मदद करती है। हो गया। ना 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 चरणप्रीत जी, अगला क्लास भी मैं बहुत अच्छा ला रही हूँ, बिकॉज ये जो है ना, ये मेरे थोड़े बजट के बाहर है, ठीक है। तो हाँ, आप बोलोगे वैसा डिस्काउंट मैं 100% आपको दे सकती हूँ, बट ये क्लास थोड़ा सा इसके बाहर है मेरे, कि मैं इसको फ्री में आपको दूँ। बट येस, अगला क्लास जो मैं बहुत सुंदर ला रही हूँ, बहुत ज़रूरत है इसकी हमको। तो इन गर्मियों में, बेसिकली गर्मी नहीं, पूरे वर्ल्ड को इसकी ज़रूरत है, वो क्लास श्योर मैं आपको दूंगी, आप मुझे याद दिलाना। सार्डो भी बहुत बड़ा क्लास है रजा। देखो अशु, धीरे से देना वो सार्डो का। आज ये बच्चे बहुत अच्छे से हो रहे हैं। सी अशु, दिख रहा है क्या? देखा, मेरे को नहीं दिख रहा। दिख रहा है ना, वो तेने लाइन मार्क किया उसको। ये देखिए, आज ये बच्चे बराबर काम कर रहे हैं सार्डो के, दोनों बच्चे बराबर चल रहे हैं, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग चारू जी। हाँ रेनू जी, सब बात करती हो। शालिनी जी गुड मॉर्निंग। आप ऐसे डाउट्स पूछते जाइए, कम अप, फ्लड अप विद डाउट्स। मुझे भी बहुत मजा आएगा सीखने में। अगर आप देखोगे तो आपको क्या बताना है, ये मैंने इतना सारा लिख के रखा हुआ है। मुझे इतनी चीजें तो बतानी है आपको। ये देखिए, तो ये तो बहुत कम है। मैंने ऐसे सोचा कोई पॉइंट भूल ना जाऊं, कोई पॉइंट भूल नहीं जाऊं, इसलिए सब मैंने लिख के रखा है, ठीक है। आइए मसालों के बारे में बात करते हैं। जैसे रेनू जी ने मुझे पूछा, वैसे ही हम लोग इससे ही स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले जब हम लोग, एक ध्यान रखिए, ये मसाला कहाँ से आया। मसाला आने का रीज़न क्या था? बिकॉज हम लोग तो पहले आदि मानव थे, राइट। तो जब हम लोग कच्ची सब्जियां खाते थे, तो अगर उसमें कोई कॉम्बिनेशन आ जाता है फ्लेवर का, तब हमको बहुत अच्छा लगता था, और शायद इसीलिए मसाले आए। मसाले से, या आपने और मैंने नहीं बनाए, 100% ये आपने और मैंने मसाले कोई भी नहीं बनाया। जो भी दिया है वो नेचर ने दिया। नेचर को मालूम था, नेचर को मालूम था कि अगर मैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो है, ठीक है, इसको उबाल के खाऊंगी ना, या पहले के लोग कच्चे खाते होंगे और बाद में हम उबाल के खाते थे, या कोई भी एक चीज अगर मैं कच्ची खाऊंगी ना, या उबाल के खाऊंगी, कैसे भी खाऊंगी, तो ये डाइजेशन के लिए बहुत तकलीफ होएगा। तो फिर क्या चालू किया, उसके ऊपर अदरक डाल के या फिर काला नमक डाल के हमने खाना चालू किया, ठीक है। और ये चीजें क्या कर रही थी, ये हमको सूद कर रही थी, या हमारा डाइजेशन ठीक कर रहे थे। तो ये स्वीट पोटैटो खाने से हेवीनेस नहीं आ रहा था। तो आपने और मैंने मसाले नहीं बनाए। मसाले किसने बनाए? मसाले नेचर ने आपको दिए। और भारत में, भारत का जो क्लाइमेट था इंडिया में, आपको भी मालूम है कि जूने जमाने में हम लोग यही तो काम करते थे। जो ब्रिटिशर्स आए थे, बिकॉज ऐसे बोला जाता है इंडिया या साउथ एशियन कंट्रीज, यहाँ पे सबसे ज्यादा मसाले बनते हैं। फिर वो लवंग हो, काली मिरी हो, तेज पत्ता हो, या इतनी सारी चीजें हैं कि अभी आशीष गया था वहां पे, क्या बोलते हैं वो, ईशा योग गया था आशीष, तो वहाँ कोयम्बटूर से वो लेके आया कुछ अलग ही मसाला है। बोले आरती तुम इतना सा डालो मसाला, हाँ होल बात कर रही हूँ, उसको क्या बोलते हो, नाम नहीं है अपने को, याद नहीं आ रहा है। तो उसके कॉफी को इसमें डाला जाए, दूध की, इसमें नाम भी नहीं। अगर आप उसको लेते हो तो आपको कभी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो इतने सारे मसाले हैं, खाली अपने को जायपत्री मालूम है, अपने को तेज पत्ता मालूम है, ये इतने सारे छुपे हुए मसाले हैं कि जिनका आपको और मुझे अभी तक नॉलेज ही नहीं है। तो पहली बात, जो इस क्लास को मैं स्टार्ट करूंगी, तब मैं यही स्टार्ट करूंगी कि, दिख रहा है ना लाइट चमक रही, कौन सी मेरे इसमें सारडो इज अ वेरी गुड थिंग मैम। यस प्रीति जी, वेरी गुड क्वेश्चन। चरणप्रीत जी के बाद आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और रेणु जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं इनको एक साइड में लिख के रखने वाली हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। बस तब तक आप लोग शेयर करते रहिए, ताकि ये नॉलेज बहुत लोगों तक पहुँचे। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपको, प्लीज़ डू शेयर। क्लास के लालच में ही नहीं, नॉलेज शेयर करने के लिए प्लीज़ इसको शेयर करिए।
ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ मसालास जो आपका क्वेश्चन है, आप बोलोगे आरती इसमें क्या है, हमारे यहाँ पे जो बेस्ट दुकान है हम लोग वहाँ पे जाते हैं, हम लोग ले लेते हैं, 100% वैसा ही करना चाहिए, बट सिलेक्शन ऑफ मसाला इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक सिंपल चीज़ देती हूँ मैं आपको, जीरा, ठीक है, शाह जीरा क्यों नहीं बोलती हूँ कि ये तो काफ़ी बार अच्छा ही आता है। जीरा आप कैसे लेते हो? आप इसकी खुशबू से लेते हो, ठीक है, आप इसको स्मेल करते हो और इस स्मेल से आप ले लेते हो कि हाँ जीरा बहुत अच्छा है। कभी कभी मतलब जो लोग गुजरात में ले रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो राजस्थान में ले रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैं इधर नासिक में ले रही हूँ या आप पंजाब में ले रहे हो तो 100% प्रॉब्लम है, बिकॉज स्मेल से खाली आप कुछ नहीं कर सकते हो। जीरा का जो जैसे बासमती का बहुत अच्छा इसेंस मिलता है, जीरा का भी मिलता है, बट आपको मालूम है जीरा कितनी बार ये मिलावट किया जाता है। तो इसमें क्या मिलावट किया जाता है जीरा में? किसी को कुछ मालूम है जीरा में मिलावट क्या होती है? प्लीज़ देखती हूँ मैं कितने लोगों को मालूम है, क्या पता उसके लिए भी नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छा है, जो यंग जनरेशन को बहुत पसंद आता है वो नेक्स्ट क्लास है, तो क्या पता नेक्स्ट क्लास में गिफ्ट कर दूँ उनको। प्लीज़ मुझे बताइए आपको मालूम है क्या? इसको सेशन को ऐसे ही रखिए, गूगल बाबा करके, नहीं गूगल बाबा भी यूज़ किया तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे आंसर चाहिए, मुझे चाहिए कि सेशन बहुत अच्छा मिक्स हो। नहीं ओके, आई वुड डू इन हिंदी, श्योर। शालिनी जी थैंक यू। मुनीरा जी अपनी उपास का ध्यान रखिए। आप मुझे बताओगे, हिंदी में लिख तो नहीं पाऊंगी बहुत अच्छे से, बट एक मैं आपको खाली जितना हो सकेगा उतना वो बोलती हूँ। खुशबू और कलर नहीं चारू जी, आप कलर से और खुशबू से कभी नहीं बता सकते हो कि ये जीरा प्योर है, आपको मालूम भी नहीं है उसमें क्या मिलावट होती है। जैसे काली मिरी का सबको मालूम है, ठीक है ना, आपका मैं स्मेल बोल सकती हूँ, आप बराबर बोल रहे हो, मैं टेस्ट बोल सकती हूँ, ठीक है, और क्या बोलते हैं ना, जैसे काली मिरी है, काली मिरी में सबको मालूम है कि पपई के भी डाले जाते हैं। एक ने बोला सॉफ्ट, ये इधर है ना, मेरे इस पे बार बार पीछे जाना पड़ रहा है, दूसरा फोन पे देख तो कमेंट देख सकते हैं क्या नहीं इसमें झाड़ू का फूल, आप बहुत नजदीक हो वीना जी, सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, बहुत नजदीक है वीना जी, बहुत नजदीक है। और कुछ आप मुझे बता सकते हो, थोड़ा सा कुछ और? काला जीरा नहीं, और कुछ? अच्छा सीमा जी, ये तो बहुत हेल्दी ऑप्शन है, अगर उसमें सुआ मिक्स हुआ होगा तो वो खाने के लिए बहुत हेल्दी है। कुछ और? ठीक है, तो मुझे कमेंट्स देना, मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। देखिए आपको मैं बताती हूँ कि जो घास होता है ना, घास के ऊपर जो बी होता है वो सेम जीरा जैसे दिखता है और इसको मिक्स किया जाता है। आप पहचान भी नहीं पाओगे कि उस जीरा में भी घास का बी है। जो हम लोग घास को क्या ग्रास बोलते हैं ना, हम लोग मराठी में गवत बोलते हैं, हिंदी में घास बोलते हैं, उस घास के ऊपर का जो बी होता है वो जीरा में मिक्स किया जाता है। तो मैं इसको हेल्दी बोलूँ, नेचुरल बोलूँ या अनहेल्दी बोलूँ, वो आपने डिसीजन लेना है, बट दिस इज़ वन ऑफ द मेन थिंग कि जीरा में वो डाला जाता है। इसलिए जब भी मैं जीरा लूँगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि मैं पानी लूँ, उस पर जीरा डालूँ, जो अच्छा जीरा है वो नीचे सेटल हो जाएगा, जो नहीं है वो फ्लोट करेगा, ठीक है, और फिर कहीं तो भी मैं उसको चूर के फिर उसका मसाला देख के या उसको टेस्ट करके, बिकॉज जो जीरा डालते हैं ना, ये मिक्स करते हैं, ये टेस्टलेस होता है, इसको टेस्ट ही नहीं होता है। या फिर एक और अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे ना लाइनिंग्स, अपने जीरे पे लाइंस होती हैं और उस जीरे पे लाइंस नहीं होती है, कुदरत ने भी ये फ़र्क रखा हुआ है, नेचर ने भी ये काम कर दिया है आपके साथ, ठीक है। यस प्रीति जी, एकदम बराबर थे आप, जंगली घास के बीच, 100% प्रीति जी आप राइट हो, ठीक आहे. प्रतिभाताई मी सांगते की मसाल्याचं जेव्हा सिलेक्शन करतो ना, मी हा मसाल्याचा क्लास आणलाय आणि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस मसाले के क्लास को आप ज्वाइन करो नहीं करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. मैंने ये क्लास इसलिए लाया है या आज का 2 दिन का सेशन कर रही हूँ कि आपको अवेयरनेस आए कि मसाले क्या होते हैं.
आपने अपनी दादी माँ नानी माँ से कहीं से सीखे होंगे, तो आप उनमें ये नॉलेज को ऐड कर दो। उसके लिए ये 2 दिन का अवेयरनेस है। तो हमने सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सिलेक्शन ऑफ मसालास, ठीक है। व्हेरी गुड रुचिता ताई, खूप छान प्रश्न विचारला. अभी सब जन अच्छे नहीं नहीं, वो खरंच, और आप ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे ना, मुझे बहुत मजा आएगा, बिकॉज हम पूरे इंडियंस का पूरा पूरा बेस मसाला है. मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे पूर्वज ने इतना अच्छे से इसको बनाया ना, और फिर मैं दूंगी सेकेंड ये कि हमारे गवर्नमेंट ने इतना अच्छा किया, इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया, और भी बहुत अच्छे मसाले क्रिएट किए, बहुत अच्छे प्रपोर्शंस तैयार किए, ठीक है। तो मैं एक एक बोलती ही जाती हूँ. हम लोग ये 2 दिन का सेशन है, तो फिर क्या होगा, 2 दिन में आपको काफी पता चल जाएगा. ताई मी मिरचीवर येईन आणि मग तुम्हाला एक्सप्लेन करेन की तुमचा रंग का जातो आणि बाहेरवाल्यांचा रंग का जात नाही, ठीक है. ऐसे ही होता है. अब मैं नेक्स्ट बात करूंगी आपके साथ में. जब आप सिलेक्शन ऑफ मसाला कर रहे हो, आपको मालूम है क्या, हर रेसिपी में आप कौन सा धना यूज करते हो. चलो, जब मैं सीखी नहीं थी, मैं और आशीष इसको सीखे नहीं थे, तब हम क्या करते थे, बाजार में जाते थे, अक्खे धने लेके आते थे जो हमको बहुत फ्रेश दिख रहे हैं, और हम उससे मसाला बनाते थे. अब आपको मालूम है क्या, मसाला बनाते वक्त कौन से धने यूज करते हैं. चलो, भले आप गूगल करो नहीं करो, आप मुझे बताइए कि आपको नॉलेज है कि धना कौन सा यूज करते हैं. होल कोरिएंडर सीड्स जब मैं बोल रही हूँ, तो इन कौन से कोरिएंडर सीड्स यूज किए जाते हैं, बिकॉज हर मसाले का बेस ये है. लिविंग पंजाब के लोग इसको कम यूज करते हैं, बिकॉज उसका भी रीजन है, मैं वो भी बताती हूँ आपको. देसी, गावरण, देसी, इंदौरी, बारीक, सो नाइस. हाँ, वेरी गुड. साबुत पक्का चरणप्रीत जी, पर कौन सा, देसी. वेरी गुड. अब मेरे साथ प्रॉब्लम देखिए क्या है. अच्छा, ठीक है, चलो. छोटे दाने का ग्रीन, ठीक है हिना जी, ठीक है दृष्टि, ठीक है. गावटी हिरवे, वेरी गुड. जितना मुझे कभी लाइव में क्या बोलते हैं ना, ऑफलाइन में मजा नहीं आया, उतना मुझे ऑनलाइन में आ रहा है, पता है. यहाँ ऑफलाइन में तो इतना एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते भी नहीं है. बेचारे जो बोला सुन के, हाँ, जो बोला है वो सुनते और चले जाएंगे. पर आप लोग वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड. फक्त धणा माहीत आहे. व्हेरी गुड प्रतिभाताई. हा एकदम मस्त आन्सर होता, माहिती आहे, न्यूट्रल राहायचं. मग आरती बरोबर सांगेन त्यावेळेस आपण हे करू. व्हेरी गुड गिरीश. देखिए, मुझे 2 आंसर्स अभी तक आपकी तरफ से मिले हैं. वन इज गावटी, ठीक है, सो गावटी देसी, ठीक है. दूसरा आंसर मेरे को मिला है इंदौरी, ठीक है. तीसरा आंसर मिला है बारीक वाला. अब इनके अलग अलग प्रॉब्लम्स है ना, मीन्स इस सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ, या मैंने मसाले का क्लास ऑनलाइन क्यों लाया ये बताती हूँ. अगर मैं देसी यूज करूंगी तो उस मसाले में कोई रंगत ही नहीं आएगी, इतना मरियल दिखेगा ये मसाला, बिकॉज इसमें कोई कलर ही नहीं होता है, ठीक है. तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और टेस्ट भी उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है. अगर मैं इंदौरी यूज करती हूँ तो इसमें कलर तो इतना अच्छा है, पर बिल्कुल भी टेस्टलेस है. फ्रेश लाया और आज मसाला बनाया, 2 महीने तक स्मेल रहेगी, तीसरे महीने में स्मेल चली गई. जबकि मसाला अगर मैं बनाती हूँ या मुझे सेल करना है तो 1 साल तो टिके. अगर मेरे को सेल करना है तो उसकी शेल्फ लाइफ तो चाहिए. बारीक वाला यूज करूंगी तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है. तो क्या ये तीनों में से अभी कौन सा कंपनी वाला यूज करता होगा. अगर बड़ी कंपनी है और उसको कॉस्ट भी चाहिए, उसको टेस्ट भी चाहिए, कलर भी चाहिए. No, you can't mix, Jigna ji. You can't mix everything.
इट वुड गिव यू अ न्यू कॉम्बिनेशन. तो जब तक आप लोग मसाले बना रहे थे तो क्या आपने सोचा था कि ये सब मिक्स करना है या इनमें से कुछ भी लेना है तो मैं क्या लूँगी, किसका प्रपोर्शन क्या लूँगी, किसका प्रपोर्शन क्या लूँगी और किसका प्रपोर्शन क्या लूँगी, तब जाके एक अच्छा मसाला बनेगा. तो आज जब आप शाम को बैठोगे तो इस बारे में ज़रूर सोचना की इसको हम लोग कैसे करते हैं. नाही अश्विनी ताई आपण असं करू शकत नाही. हम लोग ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर सकते कि मेरे यहाँ पे देसी मिलता है ना तो मैं देसी से पूरा मसाला बना लूँ. फिर मेरे मसाले में कोई ब्राइटनेस नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा. और हाँ, आप अगर रेडी मसाला यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ करो, प्लीज़ करो. उन्होंने ये सब ध्यान रखा हुआ है तो वो आप कर सकते हो. इंदौरी यूज़ कर रहे हो तो उसका टेस्ट कितना दिन तक रहेगा, बिकॉज धना ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मेरे मसालों में. ठीक है, तो जब तक आप रेडीमेड नहीं कर रहे हो और घर कर रहे हो, खाली घर पे करने का फ़ायदा क्या होता है. I'll tell સોનાલીજી, વેટ. એવું નથી ઉષાજી, એવું કાંઈક નથી. એ બધું सीखीने આવ્યું છે. बिकॉज आप कोई भी किताब खोलो तो ये नॉलेज नहीं है. मैंने भी सीखा है और मेरे को भी मेरे टीचर ने ये नॉलेज दिया है, तब जाके मैंने आपको ये नॉलेज इम्पार्ट किया है. सो दिस इज नथिंग अबाउट दैट. वेरी गुड दृष्टि जी. ये चलना रखते रहिए आप अपना, ये जो चलना है ये करते रहिए. प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, मैंने एक रील भी बनाया था कांदा लहसुन चटनी का. अगर मैं बाहर से लाती हूँ तो शायद वो मुझे 500 रुपये किलो पड़ती है. मुझे भी याद नहीं वो कितने की है. एक नॉर्मल बोलती हूँ जिसके बिना मेरी मिसळ अधूरी है, जिसके बिना कोई भी तीखी भाजी अधूरी है, महाराष्ट्र में रह के. हाँ, और वही अगर मैं घर पे बनाती हूँ तो मैक्सिमम मुझे 300 रुपये लगते हैं और उसमें भी 1.5 किलो बन जाता है. शायद इससे कम ही लगे, बट मैं एक अंदाज आपको बता रही हूँ कि ये है कि बाहर से लाऊंगी तो कौन से क्वालिटी का मसाला है, कौन सी उसका क्या बोलते हैं ना, उसमें प्रिजर्वेटिव है नहीं है, कितना मसाला है, उसका मुझे कुछ मालूम नहीं. यहाँ पे मुझे सब कुछ मालूम है. मुझे कौन सी क्वालिटी का है मसाला वो भी मालूम है, कितनी क्वांटिटी का है वो भी मालूम है, और मेरे घर को मैं एकदम सेफ लेके जा रही हूँ. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप प्रिजर्वेटिव कैसे डालोगे, बट मैंने किसी भी रेसिपी में प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया. बाज़ार में 100% प्रिजर्वेटिव्स मिलते हैं, तभी बाहर के मसाले को जल्दी कीड़ा नहीं लगता है और हमारे मसाले को लगता है. बट येस, मैंने आपको वो ऑप्शन दिया है कि आप ये कैसे बनाते हो. हिना जी बोलो यार, मुझे भी अच्छा बोलो. हिना जी मैं बॉम्बे काटा हुआ है. तो क्या बोलते हैं ना, हिना जी मैं बॉम्बे से हूँ और आजू बाजू सब गुजराती और कोकण के ही लोग हैं. सो ये पार्ट है कि हमने यहाँ पे पूरे क्लास में जो भी हमने करना है दैट इज सिलेक्शन ऑफ मसालास. हमको सिलेक्शन करते वक्त पता रहना चाहिए कि कितनी वैरायटी है और कितने टाइप से. आप बोलोगे आरती ये बहुत बोरिंग काम है. नहीं, मैंने आपको बहुत ईजी कर दिया है, बट येस नॉलेज तो आपको 100% मुझे देना ही देना है. अगर मैं नॉलेज नहीं दूंगी और आप कोई भी मसाला ले लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस मसाले को बनाने में. ठीक है, आप खुद बाहर जाके देखोगे कि ये जो जायफल है, यस ये प्रॉपर है, और ये जो खोबरा है अभी नॉर्मल खोबरा है. चलिए अपन ये बात करते हैं. सो नाइस. अभी ये जो कोकोनट है, आप मुझे बताओगे, एक कोकोनट आता है ब्राउन वाला. देखो सूखा नारियल जो होता है ना, जिसको हम कीस के मसाले में डालते हैं, तो एक बाहर से ब्राउन है और एक ब्लैक है. अब सपोज मैं कोई भी मसाला बना रही हूं तो मैंने कौन सा यूज करना चाहिए? सगळं सांगणार ताई, सगळं सांगणार. प्रतिभाताई असं आता आपण फक्त सुरुवात केली आहे. तुम्ही शेअर करा बघा, स्टार्ट शेअरिंग. मी सगळं सांगणार आहे ताई. ठीक है, ब्लैक वाला यूज करते हैं. ओके ओके ज्योति जी. क्यों करते बताओ. ठीक आहे. काळ्या पाठीचा. ठीक आहे. बाहेरच्या मिरची पावडर मसाल्यामध्ये फूड कलर यूज करतात व थोडंसं पण टाकतात तरी ब्राईट कलर येतं. एव्हरेस्ट काश्मीरी. व्हेरी गुड ताई. ब्राउन ब्राउन. थँक यू प्रीती जी. थँक्स फॉर अटेंडिंग दिस लाईव्ह.
इसलिए तो मैं बोल रही थी कि आप लोग शेयर करो, ये नॉलेज सबके पास जाएगा। ठीक है, हम लोग हमेशा यूज करते हैं वो ब्राउन। क्यों? ब्लैक मतलब क्या, जब नारियल बनाया जाता है तो उसको आंच पे बहुत सेकते हैं। ठीक है, अगर आपने ब्राउन वाला लिया तो आपका मसाला अंदर जाके जब रिएक्ट होगा, आप उसको जब सेकोगे तब और ज़्यादा आपका मसाले का कलर डार्किश आएगा, जबकि जब मैं बाजार से लाती हूँ तो वो लाइटिश होता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं ब्राउन वाला। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं कि हमने ये सेशन, हमने ये क्लास क्यों लिया है, दैट इज आपको वैरायटी पता चलेगा, टाइप पता चलेगा सिलेक्शन करते वक्त, और क्या बोलते हैं ना, उसका आरोमा और उसका बेनिफिट। 100% चाय के मसाले के अपने बेनिफिट है, दूध के मसाले के अपने बेनिफिट है, पर रसम मसाला का भी अपना एक बेनिफिट है। यह सांबर मसाला, मैं ऐसे तो नहीं कर सकती हूँ ना, पाव भाजी में मैं सांबर डालूँ और सांबर में पाव भाजी डालूँ। और इसीलिए हम लोगों का एक सेशन होता है, हम लोगों का एक क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट है, जहाँ पे ये लोग कंटिन्यूस रिसर्च करते हैं और फिर रेसिपीज़ बनाते हैं। जब रेसिपीज़ क्यूरेट करते हैं तब वो लोग ध्यान देते हैं कि इतनी पाव भाजी में जब ये मसाला जाएगा तो ये मसाला क्या टेस्ट देगा, और वो खाने के बाद, बिकॉज पाव भाजी इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल्स, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे रोल करने वाला है वो ध्यान रखते हुए मसाले की रेसिपी बनाई है। और इसीलिए मैंने ये इनके पास सीखा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे पेट पे, हम लोग नहीं बोलते हमने आज छोले भटूरे खाए और बहुत हेवी हो गया, या हमने कोई चीज़ सोडे की खाई और हेवी हो गया। वो इसलिए हुआ कि आपको पता चलना चाहिए उसमें कौन से मसाले थे और जिसने आपको हेवीनेस दिया। बिकॉज बहुत सारे गुण बोलते हैं ना, ये ड्यू भेजा एक मिनट। नहीं फिर मैं गुड मॉर्निंग शिखाजी, तो देखो ना, 1 मिनट 2 मिनट इसमें देखो देता हूँ मैं। धणे कॉम्बिनेशन मध्येच वापरायची आहे ते। चालू रखते हैं। अच्छा चलिए, तो सिलेक्शन ऑफ मसाले में आप ये ध्यान रखोगे। उसके बाद ध्यान रखो, जब मसाला है ना, भगवान ने इतना अच्छा बनाया है, नेचर ने इतना अच्छा बनाया है इसको, कि जो मसाले का जो गुण है उस गुण में ही भगवान ने उस मसाले को बनाया। आपको और मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बराबर उसके गुण के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर से उसका डेप्थ, उसका रिचनेस आता है। अगर आप क्लाइमेट भी देखो, जैसे पंचफूरन यूज किया जाता है कलकत्ता में, मतलब आप बंगाल जाओगे तो वो लोग हर चीज का छोक पंचफूरन से लगाते हैं, तो वो कलौंजी, वो दाना मेथी, वो वहां पे उस चीज को, उस खुशबू को बहुत अलग कर देते हैं। एक नॉर्मल चीज़ है कि अगर आप आलू की सब्जी बना रहे हो और आप अगर कलकत्ता देखोगे तो वहाँ पे पहले तेज पत्ते में आलू को भूनते हैं और फिर मसाला डालते हैं। तो ये तेज पत्ता अपना खुद का काम करके जाता है, अपना खुद का डेप्थ देता है, अपना खुद का रिचनेस देता है, अपना खुद का फ्लेवर देता है। तो ईच एंड एवरी मसाला आपको और मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, नेचर ने उसके स्ट्रक्चर के साथ काम किया। ठीक है, और हर मसाला एक डिफरेंट टेस्ट देता है। कोई भी हो, खाली लवंग होगा, खाली काली मिरी होगा, तो उसका खुद का अपना टेस्ट है, और वो आपकी भाजी को, आपकी स्नैक्स को, आपके जो भी चीजें आप बना रहे हो उसको एक अलग, अरे कमेंट्स पढ़ रही थी। कलौंजीला कांद्याची बी म्हणतात मॅजिक मसाला। मॅजिक मसाला आप खुद ही बना लोगे। आपको मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, आपको बोल रही हूँ, ये मार्केट 35% आपके लिए खाली पड़ा है। ये मार्केट 35% खाली पड़ा हुआ है। हर घर में आपको मसाला लगता है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जो सुबह से लेकर रात तक मसाला यूज नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ बनाओ, उस अरोमा के लिए, उस खुशबू के लिए आपको वो मसाला चाहिए। ठीक है, बिकॉज मसाला कैसे चेंज हो जाता है। सादी मिसल बनाई तो एक मसाला, दूध की मिसल बनाई तो एक मसाला, कोल्हापुरी बनाई एक मसाला, बारबेक्यू बनाई तो एक मसाला, उसके बाद में मालवनी बनाई तो एक मसाला। अभी इसमें तो बहुत सारे टाइप्स बाकी है, इन सब को एक 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 मसाला लगता है।
तो अगर आप इसका छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हो, और बिजनेस भी मत करो, आप दिवाली पे लोगों को गिफ्ट्स भेजते हो, आप एक एक पैकेट ये बना के भेज दोगे भी तो बंदा बहुत खुश हो जाएगा, वो लेडीज बोलेगी सही में कुछ तो यूजफुल भेजा आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो मसाला आपको समझ गया कि मसाले की वैरायटी होती है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब कोई भी अगर आप मसाला बनाते हो तो इस मसाला पूरा डिपेंड करता है कि आपने कौन से क्वालिटी का मसाला यूज किया। तो अगर आपको थोड़ी भी ये पहचान नहीं आ गई, आपको पता चल गया कि मैं जब दालचीनी खाती हूँ तो दालचीनी सबसे अच्छी या तो श्रीलंका से आएगी या तो वियतनाम से आएगी, बिकॉज प्लेन वाली जो दालचीनी है वो दालचीनी है ही नहीं। आप सबको भी मालूम है, और मेरे ख्याल से ये गूगल पे रोज चलता है, एक वीडियो आप रोज देखते हो कि ये दालचीनी सही नहीं है। दालचीनी वो अच्छी है जो पतली है और रोल्स में है। ठीक है, और दालचीनी को भगवान ने कैसे बनाया कि आप दालचीनी रोज सुबह आप लो, आपका एसिडिटी गायब, आपका ब्लड क्लॉटिंग गायब। तो जूने से जूना एसिडिटी का प्रॉब्लम हो और जूनी चीजें हो वो इससे गायब हो गया। अभी मेरे ख्याल से अपने सेशन में भी कि 3 की 4 डॉक्टर्स हैं। Yes, because Tejpatta is always not Tejpatta what you bring. It's not a bay leaf. There are so many leaves, those are mixed with it. बस इन्हीं चीज़ों के कारण तो मैंने ये क्लास में ऐसे नहीं किया आपको ये मसाला ले लो, ये ऐसे से बना लो, भून लो और हो गया। नहीं, मैं कर ही नहीं सकती हूँ। सो ये जो आपको पूरे क्लास में मैं सिखा रही हूँ, पूरे क्लास में जो भी मैं आपको ये सिखा रही हूँ, यहाँ पे कोई भी रेसिपी मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है। मैं इसमें क्लियर होना चाहती हूँ। ये रेसिपीज़ जो मैंने गवर्नमेंट से सीखी है, जो FDA के रूल्स में बैठती हैं, वही रेसिपीज़ आपको है। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन आपको मैंने जो सिखाना है वो है रोस्टिंग। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं जब गरम मसाला बनाते हैं तो बेसिकली आप लोग कैसे रोस्ट करते हो? अगर उसमें 10 मसाले हैं तो आप कैसे रोस्ट करते हो मुझे बताइए। चलिए, तू बोल। Is it so easy? आप लोग ये मसाले अगर 10 मसाला है गरम मसाला बनाते वक्त तो आप इसको कैसे भूनते हो? कोई बिजनेस नहीं करना है, कुछ नहीं, घर के लिए बनाना है, पर आप कैसे भूनते हो मुझे बताइए। ड्राई रोस्ट, इंडिविजुअली, टिल वार्म, वेरी गुड, 1 by 1, वेरी गुड। नहीं रेनू जी, आती हूँ मैं, उस बारे में भी आती हूँ, आप चिंता मत करिए, क्वेश्चन ध्यान रखिए, मैं आती हूँ। ड्राई रोस्ट और समथिंग एल्स सेपरेटली। साइली, ओके साइली, ओके। मैं भी आपके जैसे ही करती थी, जैसे आपने बोला। और अगर मैं ऐसे पकड़ती हूँ कि मैं रोस्टिंग करती हूँ अलग अलग, ठीक है, आप लोग सबसे ज़्यादा मेरे को आंसर क्या है? सेपरेट। ठीक है, अगर मैं 10 मसालों को अलग अलग रोस्ट करती हूँ तो फिर क्या होगा? उतना ही मेरा टाइम जाएगा। जो मैं जब प्राइसिंग करते हैं मसाले की तो इसको भी कंसीडर किया जाता है, उतना ही मेरा गैस जाएगा। ठीक है, और टाइम जाएगा, गैस जाएगा और मसाले का फ्लेवर भी जाएगा। बिकॉज अगर लवंग को खाली आपकी भाषा में बात करती हूँ मैं अभी, टेम्परेचर में ही मेरे को समझाना ईजी होगा। अगर ये जो है लवंग है या जीरा है, इनको सिर्फ 10 डिग्रीज का टेम्परेचर चाहिए। इन रियलिटी देखो, बे लीफ है ना, तेज पत्ता, ऐसे बात करती हूँ, इसको सिर्फ 30 डिग्रीज चाहिए। ठीक है, इसका टेम्परेचर भूनने का क्या है? 30 डिग्रीज। और साइंटिफिक जाना ही पड़ता है अपने को, अगर अपने को उसमें से गुण चाहिए जिसके लिए हम सब स्ट्रगल करते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह वगैरह करते हैं, तो बे लीफ का टेम्परेचर सिर्फ 30 डिग्रीज है। ठीक है, और मैंने जो कढ़ाई थी उसमें पहले मैंने खोबरा सेका हुआ है, उसको मैंने निकाल लिया था, उसमें मैंने कुछ और सेका हुआ है, और उस कढ़ाई का टेम्परेचर ही अभी 80 डिग्रीज है। उसमें मैं तेजपत्ता डालती हूँ, फिर गैस को ऑन करती हूँ और वो जाता है 120। तो ये जो तेजपत्ता आपको गुण देने वाला था, क्या अब वो देगा मसाले में? फिर आप क्या बोलोगे, मैंने ना ABCD कंपनी का मसाला लाया था, वो इतना अच्छा था, थोड़ा सा डाला और बहुत अच्छा बन गया, और घर पे भी आपने ट्राई किया पर वो तो हुआ ही नहीं।
स्टार्टिंग के 2 बार तो आपकी पाव भाजी बहुत अच्छी बनी, तीसरी बार नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? बिकॉज आपने उसको जहां पे उसकी जरूरत सिर्फ 30 की थी, आपने सीखा 80। तो आप बोलोगे आरती क्या ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि मैं हर एक की डिग्रीज देखती रहूं और फिर हर एक सीखूं? नहीं, हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बनाई हुई है कि जिससे आप मसाला सेक लो और आपका टाइम का भी बचत होएगा, गैस भी होएगा। बिकॉज गैस को प्राइसिंग में बहुत ज्यादा महत्व है मसाले के। रोस्टिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस गैस का काम है। नॉट ओनली रोस्टिंग, 2 चीजें, ठीक है। नहीं, आपको थर्मोमीटर नहीं चाहिए इस क्लास के लिए। मैं एक आपको अंदाज बता रही हूं कि आप कहां गलत हो रहे थे। इस क्लास के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मसाले चाहिए और गैस चाहिए। बट मैंने आपको क्यों बताया कि हम कहां गलती करते हैं? हम रोस्टिंग में गलती करते हैं। हमको आज तक मालूम ही नहीं है। किसी ने बोला सिर्फ गरम करो, हम कर लेते। किसी ने बोला काला मसाला बनाना है, दैट शुड बी ब्लैकिश इन कलर, हमने मसाले को काफी देर तक भूना। फिर किसी ने बोला बिकॉज मसाले में 2 होता है, देखा ना, इसलिए मैंने बोला था ये 2 दिन का सेशन होगा। मुझे मालूम है 1 दिन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा क्लास करते वक्त आपको कुछ नहीं चाहिए, मसाला ही चाहिए। बट मेरे पास में नॉलेज चाहिए कि जो मैं कर रही हूं और जो स्टाइल मैंने यूज की है वो सही है या गलत। सबसे पहले जब मैं मसाला रोस्ट करती हूं तो आई शुड नो कि मैं कौन सा वेसल यूज करूंगी, ठीक है। उसके बाद जब मैं रोस्ट करूंगी तो मुझे टेम्परेचर मालूम होना चाहिए और मुझे उसका सही तरीका मालूम होना चाहिए, ट्रिक मालूम होनी चाहिए। मैं कभी ऐसे नहीं कर सकती एक कढ़ाई में मेरी मर्जी जो चाहिए वो कढ़ाई मैंने घर की नॉन स्टिक ले ली, स्टील की ले ली, एल्यूमिनियम ले ली, फास्ट गैस पे गर्म किया, फिर उसको स्लो किया, मसाले डाले और उसको भूनती रही। बिकॉज मसाले बनाते वक्त कितना आपको स्टर करना है ये भी एक नॉलेज है। आप कंटिन्यू स्टर करोगे तो कोई मसाला अच्छा नहीं बनेगा। आपको पता चल जाना चाहिए कि कब स्टर करते हैं और कब नहीं करते। और मैं इसलिए बार बार इस सेशन में क्या बोल रही हूँ कि आप मेरा नॉलेज, मेरा ये वीडियो किसी को भी बताओ, आई एम कॉन्फिडेंट। इसके आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसके आगे कुछ मीन्स कुछ भी नहीं है। आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे मुझे एंड करना है। इतना मेरा स्टरिंग होना चाहिए और ये मसाला मेरा बन गया, ये सिर्फ आपको पता चलना चाहिए। तो ये बातें होती है। आज के बाद जब आप अपना घर का मसाला रोस्ट करोगे, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत एक्साइट हो गई थी, बट आप जब अपने घर का मसाला बनाओगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि मेरा वेसल प्रॉपर चाहिए। आपकी जो टीचर है जिनसे आपने सीखा है वो आपकी मम्मी हो सकती है, दादी हो सकती है, सास हो सकती है, उनको पूछिए कि मैं इसको कैसे बनाऊं, कैसे भूनूं, कब मुझे पता चलेगा कि ये मसाला हो गया है, कब इसका कलर काला चाहिए, कब इसका कलर लाल चाहिए और कब इसका कलर नहीं चाहिए। ये सब पूछिए और फिर आगे से मसाले रोस्ट करना। ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बहुत छोटा सा है। बट यस, इस क्लास में मैंने आपको इसकी जानकारी दी है, ठीक है। प्लीज़ 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 जिनको भी इसको ज्वाइन करना है, ये क्लास तो मैं थर्सडे दूंगी। आप सिर्फ इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे, कोई पेमेंट्स नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। आप सिर्फ इसके डिटेल्स लेने के लिए सिर्फ आपको आशीष ने पिन किया है वो ग्रुप आप ज्वाइन करोगे, बाकी कुछ भी नहीं करना। और ग्रुप उन्होंने ही ज्वाइन करना जिनको ये सब सीखना है। प्लीज़ सब लोग ग्रुप ज्वाइन मत करना, फालतू आपका मोबाइल और ज़्यादा ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं रोस्ट कर लेती हूँ तो मेरा नेक्स्ट प्रोसीजर आता है, दैट इज ग्राइंडिंग ऑफ मसाला। ठीक है। जब मैं ग्राइंडिंग ऑफ मसाला बोलती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरा मसाला ल्यूक वार्म है तब मैं पीस लेती हूँ, जब मसाला पूरा ड्राई हो गया तब पीसती हूँ। अगर इस मसाले को मैं सेल करना स्टार्ट करती हूँ तो कौन सा वाला मसाला है या कौन सा वाला प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा सेलेबल है, जिसको बहुत डिमांड है, कोल्ड ग्राइंडिंग या हॉट ग्राइंडिंग।
एक्सपोर्ट होने के लिए, बिकॉज अगर मैं मसाला बनाना चालू करूंगी, मुझे आज भी मालूम है कि अगर मेरी बाजूली सिर्फ 1 किलो छोले मसाला देगी तो उसको 10 किलो की ऑर्डर आना ही आना है। सही में करती है मेरी नेबर, बट उसको 10 किलो का ऑर्डर आना ही आना है। क्यों आना है? बिकॉज वो डालने से छोले इतने अच्छे बनते हैं या पनीर टिक्का इतना अच्छा बनता है कि वो कोई भी मसाला की सब्जी बना रही है, भरवा मसाला जो बोलते हैं, वो इतना अच्छा बन रहा है कि आपको डिमांड आना ही आना है। और ये बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसीलिए तो पहले 20 रुपये का भी मसाला आता था, आज 2 रुपये का भी आ गया, 5 रुपये का भी पाउच आ गया। तो इसके बारे में कल बात करूंगी मैं, पैकिंग के बारे में, बट आज मैं आपको बोल रही हूँ कि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% शालिनी जी, बिकॉज आप लोग दुबई रहते हैं तो आपको मालूम है सबसे ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट एक्सपोर्ट है इसका। हाईएस्ट मीन्स हाईएस्ट। कोल्ड ग्राइंडिंग को हाईएस्ट डिमांड है। कोल्ड ग्राइंडिंग मतलब वो नहीं होता है कि आपने ना मसाला ठंडा किया और पीसा। आपको मालूम है कोल्ड ग्राइंडिंग मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है तो प्लीज़ मुझे बोलो, क्या पता मैं उनको अच्छा डिस्काउंट कर सकूँ इस क्लास में। कोल्ड ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। कोल्ड ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है? थैंक यू उषा जी, प्लीज बताइए कोल्ड ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है? आई एम वेटिंग। अच्छा, मुझे इसमें ना बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। नहीं मालूम, सिलबट्टे पर पीसना, सो नाइस, कूल टेम्परेचर विदाउट रोस्टिंग। और कुछ अच्छा? चरणप्रीत जी, आपको देखो क्लास चाहिए नेक्स्ट वाला, कुछ और अच्छा? व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड ग्राइंडिंग? सी, हम लोग ये सब बातों के बारे में सोचते ही नहीं है। वी ब्लाइंडली टेक अ क्लास एंड वी स्टार्ट मेकिंग इट। It might be a free of class, it might be a paid class, it might be from your teacher, from any book. बट हम लोग क्या करते हैं, एक रेसिपी लेते हैं और उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जबकि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ रेसिपी के पीछे मत दौड़िए, उसके पीछे के साइंस के पीछे जाइए। वेरी गुड। और कुछ? एट टाइम ऑफ ग्राइंडिंग, येस रुचिता ताई, एकदम राईट। अजून त्याला चांगल्या रीते सांगता तुम्ही, म्हणजे मी कुठेतरी तुम्हाला पकडू शकते या क्लाससाठी। अजून काहीतरी चांगलं सांगता, इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करू ना रुचिता ताई। एकदम सही। और कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सन ड्राइड, ओके आरती जी। देखो, पर अगर मुझे 20 किलो की है, अगर आरती जी क्या बोलते हैं ना, ऑर्डर है 20 किलो की, तो मैं तो खलबत्ते में नहीं कूट सकती हूँ और मुझे वो फाइन मसाला मिलेगा ही नहीं। क्यों पता है क्या? जब मैं मसाला सेल करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? घट को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अपन तो घटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? जो रेसिड्यू बचता है ना, उसको भी डिमांड है। बिक्री में तो अपन मॉइस्चर लॉस बोलते हैं। नहीं, रेसिड्यू, यहाँ पे जो रेसिड्यू बचता है ना, उसको भी बहुत डिमांड है मसाले की। और ये अपने को कम से कम चाहिए। पूरा पीसने के बाद, छानने के बाद मैक्सिमम 2 ग्राम आना चाहिए। ज़्यादा आ गया ना तो अपना ये वेस्टेज है। ठीक है? यस, 100% अश्विनी ताई तुम्ही राइट है। वीना जी आप भी बराबर हो, हुस्नरा जी आप भी हो, और वैशाली जी और अश्विनी जी एकदम परफेक्ट है। 100% जो आपने बोला वो एकदम बराबर। एक होता है हम लोग बाहर जाके उससे मशीन से पिसवा के लेके आ जाते हैं, पहले बड़े बड़े आते थे, अभी भी आपको फोटो देखता मैं वीडियो मिलता रहेगा तो। और सेकंड होता है कांडप यंत्र। कांडप, हाँ कांडप। आपको मालूम है मसाले का मार्केट जैसे जैसे बढ़ा ना, पहले सिर्फ ये 2 इसका आता था, 2 बीटर्स आते थे, अभी 8 बीटर्स आने लग गए, 8 बीटर्स इसमें। 100% आप लोग राइट हो। अगर आप मेरे दी हुई रेसिपी को कांडप यंत्र से करते हो और आप सेल करते हो, आपका 100 किलो मसाला महीने का ऐसे ही बिकेगा, ये मेरी गारंटी है। इतना सिंपल है कांडप यंत्र से कुछ भी बनाना।
लकड़ी के कांडप्स होते हैं और उनसे ये कूटा जाता है जैसे कि आप हाथ से कूट रहे हो, कोई लॉस नहीं होता है और इसको बोलते हैं कोल्ड ग्राइंडिंग। यहाँ पे ना हीट जनरेट होती है मशीन में, तो इसलिए हम लोग मिक्सर में 1-1.5 किलो तक पीस सकते हैं, पर हमारे ऑर्डर्स बढ़ते हैं तो हमारा मिक्सर जो है वो इतनी मदद नहीं करता है जब कांडप यंत्र मदद करता है। बाहर वाली मशीन भी गर्म होती है, जब आप मशीन से पिसवाते हो ना तो वो भी गर्म होता है, बट ये नहीं होता। इसमें एंड तक मसाला आपका एकदम सॉफ्ट है, कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, अंदर कोई मॉइस्चर नहीं आया है, कुछ नहीं आया। ठीक है, 100% डियरीज आप लोग राइट हो। यस, बड़ी लकड़ी के साथ करते हैं वही उसनरा जी। सही में आप लोग अपना ध्यान रखें, आप लोगों के उपास है, जोश में जाओगे और मेरे आंसर्स कर रहे हो। सुरेखा जी, कांडप यंत्र इन द सेंस एक मशीन होती है और वहाँ पे पहले सिर्फ 2 लकड़ी लगी रहती थी, अब 8-8 लगती है। आप लोग अगर इसको गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा। इसको कांडप यंत्र ही बोलते हैं। और है ना, ऐसे कि जैसे आप खुद हाथ से कूट रहे हो ऐसे इसमें कूटा जाता है। और इसमें मेन मसाले के साथ में क्या बोलते हैं ना, कोई रिएक्शंस नहीं होते। नहीं तो मशीन में मसाला गर्म हो जाता है और अलग रिएक्ट करता है, यहाँ पे रिएक्शंस नहीं होते। ठीक है, और आज के डेट का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, फिर अपन कल बहुत सारे मसालों के गुण के बारे में बात करेंगे, अगर मैं कल लाइव आई तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, देखते हैं इसका आंसर कौन राइट देता है। जो राइट दे रहे हैं आंसर, प्लीज आप लोग डिस्काउंट्स के लिए हो, हाँ ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, आप मसाला कितना रोस्ट करते हो? चलो मुझे ये बताइए, आप मसाले कितना रोस्ट करते हो? आज का लास्ट क्वेश्चन। गायत्री जी नहीं देखा राजा, मेरे इसमें ना बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। पल्वराइजर जिग्ना जी, इस क्लास में मैंने सब किया है, आपको तो बिजनेस करना है, तो क्लास करते वक्त मैंने पल्वराइजर का सब नॉलेज दिया है। आप टेंशन मत लीजिए, कौन से कंपनी का लेने का, कितने वॉट्स का लेने का, सब कुछ बताया है, तो आप उसका टेंशन मत लो। आप एक फिक्स मेंबर हो उस क्लास के लिए, मुझे मालूम है, तो मैंने उसमें सब दिया है रजा। ये तो मैं लाइव ले रही हूँ आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, इसलिए यहाँ पे मैंने पल्वराइजर की बात नहीं की है। ठीक है, शिखा जी मैं क्या करती हूँ, आशीष को बोलती हूँ गूगल से ना पोस्ट कर देगा एफबी पे। रोस्ट ऑन स्लो फ्लेम, अरोमा आने तक 80%। सुरेखा जी व्हेरी गुड, फक्त थोडं गरम करून घेणे, थोड़ा गरम होने तक, वेरी गुड। और कोई? सुरेखा जी बहुत नजदीक है इसके, सुरेखा जी बहुत नजदीक आहे। हात धरता आलं पाहिजे एवढं गरम करणे। मंजूताई तुम्हाला तर हे काम माहीत पाहिजे, कारण तुम्ही इतक्या सुंदर काम करताय आणि इतक्या लोकांना परत शिकवताय, तर हा आन्सर नाही आहे ताई। भाजताना सुगंध येऊसपर्यंत, मॉइश्चर निघून जाऊसपर्यंत, बाय टचिंग इट शुड बी वॉर्म। ओके, तो अभी तक सुरेखा जी के नजदीक कोई पहुंचा नहीं है। गायत्री जी आप भी बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक हो। ठीक है, सो इसी क्वेश्चन के साथ में आज मैं स्टॉप कर रही हूँ कि कहाँ तक रोस्ट करना है। कल जब चालू करूंगी तो इसी के साथ चालू करूंगी कि आपको मसाला कितना रोस्ट करना है। ठीक है, तब तक आप गूगल करिए और फिर मैं कल आपसे बात करती हूँ, कारण मेरी आधी किताब पढ़ी अभी तक आपसे बात करने की। तो हम लोग कल मिलेंगे इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए कि हाथ से रोस्ट करके टच करते हैं, ऑयल ऑफ मसाला शुड नॉट रिलीज, मॉइस्चर निकलने तक, स्मेल आने तक। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको कल मिलूंगी सेम टाइम पे। 98%, 2% अगर कोई मुश्किल आई तो नहीं मिल पाऊंगी, अदरवाइज इसी के साथ कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है, और इसका आगे डिस्कशन करते हैं। तब तक जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना है प्लीज ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंग्रेडिएंट्स ऑफ पिकल आशु कहाँ पे तूने डाला है ना? हमने उसके अंदर डाला ना, जो वीडियो इसके ऊपर ही डाला हुआ है। कमी गॅसवर। प्रगतीताई मला तुमच्याशी एकदा बोलायचंच आहे, तुमचा मेसेज आणि स्क्रीनशॉट मी वाचलेला आहे।
जो लाइव हुआ था ना मनीषा जी, वहीं पे है मसाला, इसके पिकल के इंग्रेडिएंट्स। ये देखिए बहुत मस्त है वो, एकदम अच्छा है। 2 दिन में तो काफ़ी हो गया, अच्छा हो गया। ठीक है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है बेचारे को। खुशबू भी बहुत अच्छी है। इस क्वेश्चन के साथ कल मिलती हूँ। बाय बाय डियरीज। थैंक यू उषा जी, थैंक यू एवरीवन, मनीषा जी थैंक यू, भाविका जी। कर दो फिनिश।